हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, हम बात कर रहे हैं राजस्थान में प्रमुख संगीत संस्थान। लास्ट वीडियो क्लास में मैंने आपसे राजस्थान के प्रमुख लोक नाट्य, उसके बाद उससे पहले लोक नृत्य, लोकवाद, लोक संगीतों के बारे में बात कर ली है। अब उनसे रिलेटेड प्रमुख जो संगीत से रिलेटेड संस्थान हैं उनकी बात करेंगे, संगीत से रिलेटेड जो कलाकार हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा संगीत घरानों के बारे में भी आपसे बात करेंगे। तो उसी क्रम में मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं राजस्थान की प्रमुख संगीत संस्थान। सबसे पहली जो संस्थान है वो है राजस्थान संगीत संस्थान। देखो ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन क्या बनता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। राजस्थान संगीत संस्थान का मुख्यालय कहां है? जयपुर में है। स्थापना 1950 ईस्वी में हुई। और कार्य की बात की जाए तो देखिए, कार्य में हम देखते हैं लोकवाद, लोक नृत्य और लोक गायन जो है उनका प्रशिक्षण और उनकी शिक्षा देने का कार्य इस संस्थान का है। राजस्थान संगीत संस्थान मुख्यालय कहां है? जयपुर में स्थित है। उसके बाद भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल कहां स्थित है? उदयपुर में स्थित है। 1952 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। किसके प्रयासों से? स्वर्गीय देवीलाल सामर। स्वर्गीय देवीलाल सामर जो है, इनका नाम पहले भी लिया था मैंने। किस में लिया था? कठपुतली नृत्य को अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्रदान करने वाली व्यक्ति रहे हैं। कौन? स्वर्गीय देवीलाल सामर, ठीक है। देखो बात कर रहे हैं प्रदर्शनकारी। अभी तक तो ये लोकवाद्य नृत्य की बात कर, प्रदर्शनकारी लोक कलाओं, कठपुतलियों के शोध, सर्वेक्षण एवं प्रचार प्रसार का कार्य करती है भारतीय लोक कला मंडल, ठीक है। नेक्स्ट में बात कर रहा हूं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। देखो ये ध्यान रखना, राजस्थान संगीत संस्थान जयपुर, और संगीत के साथ साथ क्या जोड़ दिया? नाटक और जोड़ दिया। तो ये कहां स्थित है? जोधपुर में स्थित है। स्थापना 1957 हुई। चूंकि नाटक की बात कर रहा है, संगीत की बात कर रहा है, तो संगीत, नृत्य और नाट्य विधाओं का प्रचार प्रसार एवं उन्नयन करने का कार्य किसका है? संगीत नाटक अकादमी का है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है राजस्थान ललित कला अकादमी जयपुर। विभिन्न कलाओं, विभिन्न प्रदर्शनकारी कलाओं का प्रचार प्रसार एवं उन्नयन, ठीक है। ये कार्य है किसका? राजस्थान ललित कला अकादमी का। नेक्स्ट में बात कर रहा हूं राजस्थान कथक केंद्र। राजस्थान कथक केंद्र की बात करता हूं तो जयपुर 1978। हम जानते हैं कथक राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और इसका केंद्र जो है कहां है? जयपुर में है। नेक्स्ट है रविंद्र मंच, ये भी संगीत से जुड़ी हुई संस्थान है। नेक्स्ट है अगली संस्थान रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर 1960। देखो स्वर्गीय कोमल कोठारी, स्वर्गीय कोमल कोठारी के प्रयासों से स्थापित कोठारी के प्रयासों से स्थापित ऐसे यहां लिखते हैं देवीलाल सामर के प्रयासों से स्थापित। क्लियर, ठीक है। तो रूपायन संस्थान बोरुंदा जोधपुर, और हम कह रहे हैं स्वर्गीय कोमल कोठारी के प्रयासों से स्थापित संस्थान है बोरुंदा जोधपुर, ठीक है। नेक्स्ट है जवाहर कला केंद्र। कहां स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है, जिसकी स्थापना 1993 में हुई। तो देखो यहाँ 2-3 संस्थान है, हम बात कर रहे हैं राजस्थान संगीत संस्थान, भारतीय लोक कला मंडल और संगीत नाटक अकादमी। इनका मुख्यालय कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, कई बार स्थापना के बारे में पेपर पूछा जाता है। जनरली ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ देखिए, नेक्स्ट मैं आपसे बात करता हूं अगली जो संस्थान है वो है राम प्रकाश नाट्यशाला जयपुर। राम प्रकाश नाट्यशाला जयपुर जो है, इसकी स्थापना 1878 ईस्वी में हुई और जयपुर के शासक थे सवाई राम सिंह सेकंड द्वारा स्थापित। कौन सी संस्थान? राम प्रकाश नाट्यशाला, ठीक है। नेक्स्ट है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र, जिसका मुख्यालय उदयपुर में है। 1986 में स्थापना हुई। उदयपुर में एक हवेली पड़ती है बागोर की हवेली। कौन सी हवेली?
उदयपुर की बागोर की हवेली में स्थित बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, एक सेंट्रल लेवल की संस्था है, केंद्रीय संस्था है। काम क्या है? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तभी तो बोला पश्चिमी क्षेत्र, इंडिया के संदर्भ में पश्चिम में आते हैं भाई, ठीक है। गुजरात है, राजस्थान है, ठीक है, पश्चिमी क्षेत्र, इसलिए हमने इसको बोला। तो गोवा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात की लुप्त हो रही कलाओं के पुनः उत्थान के लिए जो कलाएं समाप्त हो रही है उनकी पुनः उत्थान और उनसे संबंधित कलाकारों को उपयुक्त मंच प्रदान कर उनकी कला का प्रचार प्रसार करना इस पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक कला केंद्र का प्रमुख उद्देश्य है। पश्चिमी जो राज्य हैं उनके जो कलाएं विलुप्त हो रही हैं, उन विलुप्त हो रही कलाओं को पुनः उनका उत्थान करना, उनसे संबंधित कलाकारों को उपयुक्त मंच प्रदान करके उनकी कलाओं का प्रचार प्रसार करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। नेक्स्ट है मरुधरा लोक कला मंडल, मरुधरा लोक कला संस्थान। दोनों में देखो अंदर क्या है, इधर मंडल है, इधर क्या है, संस्थान है। बाकी तो सेम है। ये पाली में स्थित है और ये बाड़मेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण पेपर में पूछी जाती है, भवानी नाट्यशाला। भवानी नाट्यशाला जो है कहाँ स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है। और लास्ट में बात कर रहा हूं सृजन प्रज्ञा लोक संगीत नाट्य मंडल, ये कहाँ स्थित है? कोटा जिले में स्थित है। तो कई बार देखिए वो सारे सब कुछ छोड़कर इन संस्थानों से पेपर में एक क्वेश्चन पुटअप कर देता है, ठीक है। तो ये हुई राजस्थान में संगीत से जुड़ी हुई प्रमुख संस्थान। देखिए नेक्स्ट मैं आपसे बात कर रहा हूं राजस्थान के प्रमुख लोक कलाकार। हालांकि कुछ कलाकारों के बारे में मैंने आपको साथ के साथ भी बात की थी, कुछ कलाकारों के बारे में आपसे और डिस्कस कर रहा हूं। देखिए सबसे पहला जो कलाकार है वो है पंडित विश्व मोहन भट्ट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन्होंने क्या किया? वीणा, सरोद और सितार तीनों लोकवाद्यों को मिलाकर मोहन वीणा का क्या किया? आविष्कार किया। इनकी कृति थी, कृति का नाम था एमिटिंग बाय द रिवर। एमिटिंग बाय द रिवर के लिए इन्हें ग्रेमी पुरस्कार से, संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार ग्रेमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पंडित उदय शंकर, उदयपुर के रहने वाले हैं और कथक नृत्य के प्रमुख नृत्यकार ये रहे हैं। हम जानते हैं राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक नृत्य, जिसकी उत्पत्ति राजस्थान में ही हुई, देश में सबसे पहले, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर जो है जयपुर से संबंध रखते हैं और प्रमुख क्या है? सितार वादक है। इसे 2011 में रविंद्रनाथ टैगोर अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट पुरुषोत्तम दास, उदयपुर से संबंध रखते हैं, पखावज वादक, मृदंग या पखावज, मैंने पढ़ा था आपको, ढोलक जैसा होता है, एक साइड ज्यादा बड़ी होती है, दूसरी साइड ज्यादा छोटी होती है। नेक्स्ट है रामकिशन अजमेर, नगाड़ी के जादूगर कहलाते हैं रामकिशन, क्या कहलाते हैं? नगाड़ी के जादूगर। नेक्स्ट है कमल साकर खां, जैसलमेर से संबंध रखते हैं, कमायचा, मैंने बताया था सारंगी जैसा लोकवाद है कमायचा, बट उसको बजाने में गज का प्रयोग नहीं किया जाता, 25 तारों का प्रयोग होता है, वो था कमायचा, ठीक है। नेक्स्ट है चांद मोहम्मद खान, जयपुर से के रहने वाले हैं। सहनाई, मैंने आपको बताया था सबसे शिशिर वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ सुरीला और मांगलिक लोकवाद कौन सा है? शहनाई है। उसके प्रमुख कलाकार हैं चांद मोहम्मद खां। नेक्स्ट है पेपे खां, जैसलमेर से संबंध रखते हैं। शुरनाई, मैंने आपको देखो अन्य लोकवाद पढ़ाए थे शिशिरवादों में, शुरनाई, हरणाई, बरगू, टोटो, इस टाइप से मैंने आपको लोकवाद पढ़ाए थे। तो प्रमुख शुरनाई वादक हैं पेपे खां। रमजान खां जयपुर ढोलक वादक हैं। असद अली खां, उस्ताद असद अली खां का नाम भी अपने आप में संगीत के क्षेत्र में बहुत बड़ा है, ठीक है। जयपुर में रुद्र वीणा वादक, हालांकि इनकी मृत्यु हो चुकी है और इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी किया जा चुका है, ठीक है। जहूर खां मेवाती, इनकी मृत्यु हो चुकी है, ठीक है। भपंग, मैंने एक लोकवाद पढ़ा था आपको, भपंग, इनका पूरा परिवार ही भपंग वादन के लिए समर्पित है। इनके पुत्र हुए उमर फारूक मेवाती, वर्तमान में यूसुफ मेवाती इस भपंग कला को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गौरी देवी, बीकानेर और पाली। देखो दोनों जिले लिखे, एक गौरी देवी बीकानेर की, दूसरी गौरी देवी कहां की है? पाली की है। ध्यान रखना भाई, एक तो बीकानेर की है और दूसरी कहां की है? पाली की है। ऑप्शन में या तो बीकानेर होगा या पाली होगा, ध्यान रखना। और दोनों ही क्या है? मांड गायिका है, ठीक है, इसलिए मैंने दोनों जिले एक साथ लिख दिए। बन्नो बेगम जयपुर की, ये भी मांड गायिका है। जमीला बानो जोधपुर की मांड गायिका है। रुकमाबाई जैसलमेर की, ये भी मांड गायिका है। मांगी बाई पादरला गांव पाली में से संबंध है। 13 ताली नृत्य, मैंने आपको नृत्य पढ़ा था, 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा, तो उसकी प्रमुख नृत्यांगना है मांगी बाई, ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपसे बात की थी फल्कू बाई,
किशनगढ़ अजमेर, और चरी नृत्य गुर्जर जाति का एक नृत्य था चरी नृत्य, उससे रिलेटेड फल्गू बाई, और अल्लाह जिला बाई बहुत ही महत्वपूर्ण है, बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के दरबार में रहती थी, मांड गायिका है, इन्होंने गीत लिखा राजस्थान का राज की गीत केसरिया बालम आवनी पधारो हमारे देश, और 1982 में इसको पद्म श्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। हाँ देखिए अगले कलाकार हैं जमाल सैन। जमाल सैन जो है चूरू से संबंध रखते हैं और इन्होंने वंदे मातरम राजस्थान का जो देश का जो राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, ठीक है, उसकी धुन जो बनाई गई किसके द्वारा बनाई गई, जमाल सैन के द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट है सद्दीक खां मांगणियार, बाड़मेर से संबंध रखते हैं, ठीक है, और इनके द्वारा बेसिकली खड़ताल लोकवाद हमने आपको पढ़ाया खड़ताल, और मैंने आपको इस प्रकार से बताया भी था, इस प्रकार से बजाते हैं इसको, ठीक है, चार ऐसे लेके ऐसे बजाते हैं, ठीक है। मास्टर गिरिराज नौटंकी के प्रमुख कलाकार रहे हैं, मास्टर गिरिराज और भूरेलाल। कन्हैयालाल पवार राजस्थानी नाटकों के जन्मदाता कहलाए हैं कन्हैयालाल पवार। पंडित जसराज, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, पंडित जसराज का संबंध किस घराने से है। देखो संगीत से जुड़े हुए जो लोग हैं उनका पूरा खानदान परिवार की पीढ़ियां संगीत से जुड़ी हुई हो तो वो उनका घराना बन जाता है, मेवाती घराना, और मेवाती घराने से जुड़े हुए हैं कौन, पंडित जसराज, ठीक है, जयपुर से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट है जगजीत सिंह। जगजीत सिंह भी काफी चर्चा में रहते हैं, पद्मश्री अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है। श्री गंगानगर के रहने वाले हैं और प्रसिद्ध क्या हैं, गजल गायक, प्रसिद्ध गजल गायक है जगजीत सिंह। नेक्स्ट है मानतोल खां, जयपुर के अतरोली घराने से रिलेटेड हैं, जयपुर के अतरोली घराने से रिलेटेड है। इन्हें कहा जाता है रुलाने वाला फकीर, क्या कहा जाता है, रुलाने वाले फकीर के नाम से जाते हैं मानतोल खां। नेक्स्ट है बहराम खां, जयपुर के डागर घराने से रिलेटेड है कौन, बहराम खां। आगे मैं बात कर रहा हूं राजस्थान में संगीत से रिलेटेड प्रमुख ग्रंथों की अगर बात की जाए, एक ग्रंथ है स्वर सागर, चांद खां ने लिखा। बुद्ध प्रकाश, सही मायने में ये सवाई प्रताप सिंह के दरबारी विद्वान रहा करते थे, कौन, चांद खां। नेक्स्ट है राधा गोविंद संगीत सार, देवर्षि भट्ट ब्रजपाल के द्वारा ये ग्रंथ लिखा गया। राग रत्नाकर राधा कृष्णन के द्वारा, राग कल्पद्रुम कृष्णानंद व्यास के द्वारा लिखा गया। संगीत रत्नाकर सारंगदेव द्वारा लिखा गया। रसगंधर मणि मधुकर द्वारा लिखा गया। तो इस प्रकार से देखो ये हमारा राजस्थान के प्रमुख संगीत संस्थान, राजस्थान के प्रमुख लोक कलाकार, राजस्थान के कुछ घरानों से जुड़े हुए लोग और राजस्थान में संगीत से रिलेटेड ग्रंथों के बारे में मैंने आपसे बात की है। एक छोटी सी क्लास हमने ली है, संगीत से रिलेटेड हमारा कंप्लीट चैप्टर पूरा हो जाता है। नेक्स्ट मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान में त्योहार एवं मेले। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% अगले चैप्टर से पूछा जाता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।